नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग बाबू राम सक्सेना जी की जो पुस्तक पढ़ रहे हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे आज देखते हैं। देखिए, कल हमने ये पढ़ा था कि अनुबंधों की आवश्यकता क्या है, अनुबंध होने के फायदे क्या हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गणपाठ की आवश्यकता क्या है और गणपाठ के होने के फायदे क्या हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको अनुबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो यहाँ पर लिखी वो आपके सामने की थी। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि सात सात दे रखा है कि सात संज्ञा और परिभाषाएं। ठीक है, संज्ञा और परिभाषाएं। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और परिभाषाएं। संज्ञा किस लिए की जाती हैं और परिभाषाएं किस लिए होती हैं। देखिए, संज्ञा के बारे में कहा जाता अनियमे नियमकारिणी संज्ञा भवति। वो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भवति। अनियम में नियम जब करना होता तो परिभाषा बनाई जाती है। और संज्ञाकरणम व्यवहाराय लोकार्थम। संज्ञाकरणम लोके व्यवहारार्थम, अर्थात संज्ञाकरण किस लिए होता कि हम संसार में व्यवहार कर लें। आप किसी बच्चे का जो नाम रखते हैं, ठीक है, या हमित हो गया या सोम हो गया या जतिन हो गया, कोई भी नाम रखिए आप, तो वहाँ पर उस बच्चे के नाम रखने का प्रयोजन ये है कि हम उसके नाम से व्यवहार कर लें, संज्ञा कर लें। ठीक है, तो हमने संज्ञा किस लिए की है, लोके व्यवहार आया। पाणिनीय व्याकरण में या व्याकरणों में जो संज्ञाएं परिभाषाएं की जाती हैं, तो संज्ञा करने का प्रयोजन यही होता है कि आप व्यवहार कर सको, उसके द्वारा आप व्यवहार कर सको। अब मान लीजिए संज्ञा हमने कर ली वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धि के आश्रय से, ठीक है, जो भी काम करना होगा वहाँ हम वृद्धि कह देंगे तो वो काम अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर ये स्पष्ट करेंगे। बोले संज्ञाएं और परिभाषाएं। संज्ञाएं परिभाषाएं, प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। संज्ञाओं और परिभाषाओं की रचना किस लिए हुई है, करे प्रयत्न लाघव के लिए संज्ञाएं और परिभाषाएं बनाई गई हैं। प्रयत्न लाघव ये है, जैसे मान लीजिए हमें वृद्धि संज्ञा करनी है, तो वृद्धि संज्ञा में एक तरफ हम ये कहें आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, इस बात को कहें, तो इनका हमने नाम रख दिया वृद्धि। आ आई औ क्या कहलाएंगे व्याकरण शास्त्र में, वृद्धि कहलाएंगे। और अगर हम इनका वृद्धि नाम ना रखते, तो जैसे सिचि वृद्धि परस्मयी पदेषु सूत्र आया, वहाँ ये कहा गया कि परस्मयी पद परे हो जिसके ऐसे सिच के परे रहते अंग को वृद्धि होती है। अब वहाँ वृद्धि बोला है तो वृद्धि कहते ही आपको ये पता लग जाएगा कि वृद्धि कहने से क्या किसका ग्रहण करना, आ आई औ का ग्रहण करना है। ठीक है, वरना आपको वृद्धि के स्थान पे कहना पड़ता था सिच्ची आ आई औ परस्मयी पदेषु, ऐसा बोलना पड़ता। तो संज्ञा करने का फायदा क्या हुआ, बोले लाघव, प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना की जाती है। जैसे आजकल अगर कोई कह दे कि भाई पप्पू, पप्पू कौन है, तो पप्पू कहते किसका ग्रहण हो जाता है, राहुल गांधी का। इसके बाद कोई खांसी खांस दे तो किसका ग्रहण हो जाता है, केजरीवाल का। कोई फेंक दे तो किसका ग्रहण हो जाता है, मोदी का। तो ये संज्ञाएं हैं, किस लिए, प्रयत्न लाघव के लिए, आपको कम प्रयत्न में सही बात बता दे। आगे कहा, बोले इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई है, कुछ तो पाणिनि ने स्वयं बनाई है। कुछ संज्ञाओं का निर्माण पाणिनि ने स्वयं किया और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो पहले से चली आई हैं और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो पाणिनि ने स्वयं बनाई हैं। ठीक है, अर्थात कुछ संज्ञाएं हैं जो पहले से आई हैं। जैसे अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा करता है। प्रातिपदिक संज्ञा जो है वो पूर्वाचार्यों की है। ठीक है, इत संज्ञा पूर्वाचार्यों की है, इसे स्वयं पाणिनि ने बनाया। नदी संज्ञा पाणिनि की है। ठीक है, तो कुछ संज्ञाएं जो हैं वो आचार्य पाणिनि की हैं और कुछ संज्ञाएं जो हैं वो पहले से चली आई हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ संज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। देखिए, पहली संज्ञा, देखो आप एक बात याद रखना, कोशिश हम ये करेंगे कि हम सूत्र से ही संज्ञाओं को समझ सकें, क्योंकि परीक्षा में सीधा सूत्र दिया होगा, जैसे पूछा होगा घू संज्ञा किससे होती है। ठीक है, तो घसोरे दब अभ्यास लोपश्च, द्वंद्वे घी या दादा ग्वदा, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए होंगे।
तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम सीधे सीधे सूत्र से ही संज्ञाओं को समझ लें, सूत्र से ही अर्थ को समझ लें कि सूत्र क्या अर्थ कहना चाहता है। ठीक है, इस ऐसा प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर पहली संज्ञा जो दी है उसका नाम है वृद्धि। ठीक है, देखो वृद्धि का अर्थ लोक में बढ़ना हो सकता है, लोक में वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि है वो अलग है। तो वृद्धि क्या है, तो पहली संज्ञा क्या दी है, वृद्धि, और सूत्र दिया है वृद्धिरादैच, सूत्र दिया है वृद्धिरादैच। याद कर लेना, बहुत छोटा सा सामान्य सा सूत्र है, बहुत जगह काम आएगा। सूत्र दिया वृद्धिरादैच। ठीक है, कहाँ का है, अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र, पहला पहला पहला। ठीक है, सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। ये कहते हैं कि आत आ ए औ, आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि। देखो सूत्र में आप एक बात देखेंगे, सूत्र में ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि, ये तो संज्ञा है। ठीक है, वृद्धि क्या है, संज्ञा है। अब वृद्धि संज्ञा किसकी है, तो वो आगे दिया, संजी दिया है आदेश। वृद्धि संज्ञा है और संजी है आदेश। अब आदेश में ये जो हैं आ आई औ कैसे आए हैं, तो देखिए आत, आदेश को अगर ऐसे लिख लें आदेश, ठीक, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इधर आत, एक क्या है, आत है, एक इधर ये आत है। ठीक है, और एक जो है वो है ऊपर ऐच, ये ऐच है। इधर वाला आत मतलब आ और इधर वाला ऐच मतलब ऐच, ये तो केवल आ हो गया। और ऐच जो है वो ऐच है प्रत्याहार। ऐच क्या है, प्रत्याहार। कहाँ से है, तो ए ओंग ऐ औच, कहाँ से है, केवल ऐ औच। ये ऐ औच जो है ये प्रत्याहार है। ठीक है, देखो ऐ औच, ऐ ले लिया और चा ले लिया, क्या बन गया, ऐच बन गया। इसमें जो ग्रहण हुआ वो ग्रहण हुआ दो वर्णों का, ऐ का और औ का। तो वृद्धि किन किन की संज्ञा है, तो वृद्धि संज्ञा है आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, या इनको वृद्धि कहते हैं। गुरु जब ये कहा जाए आपसे कि यहाँ पर वृद्धि कर लो, तो आप समझ लेना यहाँ पर आ आई औ कर लो। ठीक है, तो वृद्धि रादैच। ठीक है, वृद्धि जो है वो संज्ञा है, किसकी संज्ञा है, तो संज्ञा है आदैच की, ये संज्ञा है पीछे वाला। आदैच में आ आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ऐच जो है वो प्रत्याहार से आया। ठीक है, ऐच जो है प्रत्याहार से आया। तो वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इतना याद रखना, आपको सूत्र याद कर लोगे तो अर्थ याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है, या आ आई औ जो है वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रथम हो गई वृद्धि, प्रथम हो गई वृद्धि संज्ञा। द्वितीय देखते हैं, द्वितीय है गुण। अदेंग गुण, अदेंग गुण। अदेंग गुणा जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र संख्या दूसरा। अदेंग गुण, बोले गुण क्या, कहते अदेंग, गुण क्या, अदेंग। ठीक है, तो गुण क्या, अदेंग, वृद्धि क्या, आदैच, गुण क्या, अदेंग। बोले अदेंग जो है वो गुण कहलाता है, अदेंग गुरु कहलाएगा गुण। अब अदेंग में कितने वर्ण आते हैं, तो जैसे हमने आदैच को देखा था इसी अदेंग को देखते हैं। देखो अदेंग जो लिखा जाता है वो होता है इस प्रकार से, अदेंग। ठीक है, अब अदेंग जो है, अदेंग में अत है और पीछे जो है वो है एंग। पीछे क्या है, एंग, आगे क्या है, अत, पीछे क्या है, एंग। तो अत कहने का मतलब हो गया आ, और एंग कहने का मतलब हुआ गुरु ए और ओ। अब कहोगे जी ये ए ओ कैसे आ गए, तो ये ए ओ आए हैं ए ओंग। अभी हमने कल प्रत्याहार सूत्र पढ़े थे, अ ई उण रिलदृक ए ओंग। ये जो ए और ओंग हैं, इसमें प्रारंभ का आप ए ले लीजिए और पीछे वाला गा ले लीजिए, क्या बन जाएगा, एंग। एक एंग प्रत्याहार बन गया। ये जो एंग प्रत्याहार बना है, ये एंग प्रत्याहार ही
अदेंग गुणा में है। ठीक है, तो गुण कितना हो गया, बोले गुण होता है गुरु आ, ए और ओ। ठीक है, गुण किसे कहते हैं, तो गुण कहते हैं आ को, ए को और ओ को। वृद्धि किसको कहते हैं, देखो वृद्धि का अर्थ बड़ा। एक आपको सामान्य सी ट्रिक बताऊं, देखो वृद्धि का अर्थ क्या है, बड़ा है। तो बड़ा क्या होता है, बड़ा आ होता है, बड़ा आ, बड़ी आई और औ, ये हो गए, देखो सब बड़े हुए हैं, टोटल बड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गए, ये वृद्धि हो गई। अब गुण क्या होता है, छोटे होते हैं, तो आई बड़ी है तो ए छोटी, क्या आ गई, गुण हो गई। औ बड़ा है तो ओ जो है वो छोटा है, क्या हो गया, गुण हो गया। तो ऊपर वाला वृद्धि, नीचे वाला गुण। बड़ा बड़ा वृद्धि, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, तो बड़ा बड़ा वृद्धि, छोटा छोटा गुण। ठीक है, तो आ, ए, ओ जो हैं वो गुण कहलाते हैं। तो ये दो हो गए, एक तो हो गया वृद्धि और एक हो गया गुण। आगे देख लिए, आगे देखिए, अगला है संप्रसारण। ठीक है, संप्रसारण। तो संप्रसारण का जो सूत्र है वो कहते हैं कि इग यणः संप्रसारणम, इक यणः संप्रसारणम, यणः इक संप्रसारणम। यण के स्थान पर जब इक हो जाए, यण के स्थान पर जब इक हो जाए तो ऐसी अवस्था को संप्रसारण कहते हैं। ठीक है, क्या है, यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए यण में जो वर्ण आते हैं वो आता है या, वा, रा और ला। ये जो चार वर्ण हैं गुरु, ये यण में आते हैं। यण में क्यों आते हैं, एक प्रत्याहार सूत्र मैंने हम लोगों ने कल पढ़ा था, है या व रट, है या व र ट, और इसके आगे एक प्रत्याहार सूत्र है लण, क्या है, लण। ठीक है या व रट और लण। हमें कितना लेना है, यण, यण में या ले लीजिए, यहाँ से लेना शुरू कीजिए, या, वा, रा और ला। इस या को जोड़िए, इस या को जोड़िए, क्या बन जाएगा आपका, यण बन जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्ण हो गए यहाँ में, यण में चार, या, वा, रा और ला। ठीक है, तो इनके स्थान पर, अर्थात या के स्थान पर, वा के स्थान पर, रा के स्थान पर और ला के स्थान पर, इनके स्थान पर जो इक होता है। अब इक में कितने वर्ण हैं, तो कहते हैं ई, उ, री, लृ। देखो चार है ना, ये चार हैं, या, वा, रा, ला चार हैं, तो इनके स्थान के नीचे एक एक लिख दीजिए। या के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई, वा के स्थान पे क्या लिखेंगे, उ, रा के स्थान पे क्या लिखेंगे, री, और ला के स्थान पे लिखेंगे लृ। ठीक है, लिख दिया। चार स्थानीय है, चार आदेश है। ठीक है, या, वा, रा, ला, ये तो है आपका यण, और उसके स्थान पे जो आदेश होगा वो होगा इक, क्या होगा, ई, उ, री, लृ। ये नीचे वाला जो है वो आदेश है। जब या के स्थान पे ई हो जाए, वा के स्थान पे उ हो जाए, रा के स्थान पर री हो जाए और ला के स्थान पर लृ हो जाए, तो गुरु ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संप्रसारण। क्या कहते हैं, संप्रसारण। ठीक है, ज़्यादा माइंड का वो दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं, आराम से बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा। जब या के स्थान पर ई हो जाए, वा के स्थान पे उ हो जाए, रा के स्थान पर री हो जाए, ला के स्थान पर लृ हो जाए, तो गुरु ये कहलाता है संप्रसारण। और इसी को सूत्र में बोला इक यणः संप्रसारणम, अर्थात यणः, यण के स्थान पर जब इक होता है तब वो अवस्था क्या कहलाती है, संप्रसारण कहलाती है। ठीक है, तो हमने तीन पढ़े। पहले क्या पढ़ा, वृद्धिरादेश, अर्थात आ, आई, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर हमने पढ़ा अधेंग गुणः, अर्थात आ, ए और ओ जो है वो गुण कहलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा संप्रसारणम, कि यण के स्थान पर अगर इक कर देते हैं, यण, या, वा, रा, ला के स्थान पर यदि हम इक कर देते हैं, ई, उ, री, लृ कर देते हैं, तो ये जो है ये संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा। देखो प्राय करके इनसे प्रश्न आता ही आता है। संप्रसारण पूछ लेगा क्या होता है, या ये कह देगा कौन सा इसमें से संप्रसारण नहीं है, उल्टा दे देगा तुम्हें। ठीक है, वृद्धि पूछेगा किसे कहते हैं, गुण पूछेगा किसे कहते हैं। अगला देखिए, अगला है टी संज्ञा। ये टी वो नहीं जो हम घरों में पीते हैं सुबह सुबह,
पाणिनि के समय भी गुरु टी थी, लोग टी जरूर पीते थे। ठीक है, क्या थी? टी। पाणिनि के समय भी टी थी, लेकिन पाणिनि के समय जो टी थी वो अलग थी, आज की जो टी है गुरु वो अलग है। ठीक है, तो देखते हैं कि पाणिनि के समय टी क्या था। देखिए, बोले टी क्या है, तो टी के लिए सूत्र दिया है अचोन्त्यादि टी। क्या दिया है? अचो अंत्यादि, अलग कर लेते हैं संधि, अचो अंत्यादि टी। ये टी संज्ञा करता, देखो ये टी क्या है? एक संज्ञा है। कितने भाग की टी संज्ञा वो देखते हैं। ठीक है, और गुरु जब संप्रसारण हो जाए, अर्थात गुरु जब तुम फैल जाओ तो टी हो जाओ, अर्थात टी पी लो, चाय पी लो। तो देखो कितने भाग की टी संज्ञा करेगा उसको देखते हैं। बोले किसी भी शब्द के, आराम से देखना, बड़े ध्यान से देखना, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। ठीक है, किसी, फिर से देखिए, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर, कोई भी शब्द है उसका जो अंतिम स्वर, अभी हम देखेंगे किसमें क्या टी है। कहते किसी भी शब्द का जो अंतिम स्वर है और यदि उसके बाद, अर्थात स्वर के बाद, इधर हमारे, मान लीजिए इधर हमारा स्वर है, तो स्वर के आगे कोई व्यंजन हो तो, अगर कोई व्यंजन आ जाए तो वह भी टी कहाता। अब भी लगा दिया, वह भी, अर्थात वह भी टी कहलाता है, और गुरु अगर अकेला स्वर हो तो अकेला स्वर भी टी कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि स्वर के बाद व्यंजन रहे। ठीक है, तो किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी क्या कहलाता? टी कहलाता है। अब टी जो है महाराज एक संज्ञा है। क्या है? टी एक संज्ञा है। टी संज्ञा किसकी है? तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, बोले शक, शक में का आकार, शक में का आकार, एक शब्द है शक। पहले ये उदाहरण देख लेते हैं। शक, अब पहले तो आप ये बताओ, ये जो शक शब्द है इसका अंतिम स्वर क्या है? ठीक है, शक का अंतिम स्वर क्या है? तो अंतिम स्वर है इस का के अंदर विद्यमान आ, ये अंतिम स्वर है। ठीक, ये क्या है? अंतिम स्वर है। तो ये जो अंतिम स्वर है, ये अंतिम स्वर क्या कहलाया? ये अंतिम स्वर क्या कहलाया? टी कहलाया। अब पूछा जाए कि शक में टी संज्ञा किसकी है, तो शक में टी संज्ञा है का से उत्तरवर्ती आकार की, या सीधे कह लो का के आकार की टी संज्ञा है शक के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द इन्होंने दिया है मनस। क्या दिया है? मनस। देखिए, एक शब्द दिया है मनस, ये देखो, बोले मनस में अस की टी है। ठीक है, मनस में टी संज्ञा कितने की है? अस की। अस की क्यों है? देखिए, अब पहले आप ये बताओ, ये जो मनस शब्द है, इस मनस में अंतिम स्वर क्या है? तो इस मनस में अंतिम स्वर है ना के बाद जो आ है, ये अंतिम स्वर है। इन्होंने क्या कहा? बोले किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, अगर इसके बाद, इस स्वर के बाद, आ स्वर के बाद एक व्यंजन है सा, बोले तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पीछे सा और जोड़ लो, क्या हो गया? अस। ये अस की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। ठीक है, अगर अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो, अब यहाँ पर मनस हो सकता आगे एक दो और, एक सा और लगा दूं मैं, तो दो सा हो गए, तो तीन वर्णों की टी संज्ञा हो जाएगी। जितने अंतिम अच के बाद, अंतिम अच के बाद जितने भी व्यंजन रहेंगे वो अंतिम अच सहित सभी की टी संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अच्छा केजरीवाल में किसकी टी संज्ञा है? केजरीवाल, बताओ क्या टी संज्ञा है? ठीक है, अब ये नहीं कह सकती जी हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, तो केजरीवाल में अंतिम जो अच है वो है ला का आ, यही है, ला का आ है। इन्होंने क्या कहा कि अचों में जो अंतिम अच है, अंतिम अच की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। तो केजरीवाल में केवल अंतिम ला के आ की संज्ञा है। अगर बात करें मोदी में किसकी टी संज्ञा है, तो मोदी में देखो अंतिम
अंतिम क्या है, अंतिम में है ये ई, तो ये जो ई है इसकी ही टी संज्ञा है। ठीक है, ये जो ई है इसकी ही टी संज्ञा, अंतिम जो वर्ण होगा गुरु उसी की टी संज्ञा होगी। अब मैं बात करूं पयस, पयस में किसकी टी संज्ञा है? तो पयस में पहले आपको ये देखना पड़ेगा पयस में अंतिम वर्ण क्या, अंतिम स्वर क्या, तो अंतिम स्वर है या का आ, या का आ। ठीक है, इससे आगे कुछ है? हाँ, इससे आगे है, इससे आगे है एक व्यंजन है सा, तो यहाँ सा लिख दो। तो टी संज्ञा कितने की होगी? ये अस की टी संज्ञा हो जाएगी। कितने की होगी? अस की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे टी संज्ञा के बारे में। फिर देख लीजिए सूत्र से अर्थ देखिए, ये तो इनका अर्थ हो गया। हमें अगर केवल सूत्र से अर्थ निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो देखो अचो अंत्यादि, अचो अंत्य आदि छोड़ दो अभी, अचो अंत्य टी, अचो अंत्य टी। अचो में जो अंत्य अच है, अचो में जो अंत्य अच है, बोले वो क्या हो जाएगा गुरु? बोले टी, टी हो जाएगा। भाई किसी समुदाय में बहुत सारे अच होते हैं, तो उस समुदाय में अगर बहुत सारे अच हैं और उसमें अगर आ जाए अंतिम अच, उसमें अगर अंतिम अच आ जाए तो अंतिम अच जो है वो कहलाएगा टी। ठीक, और अगर उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसे भी कहेंगे टी। अच के बाद कोई व्यंजन हो तो उसे भी कहेंगे टी, और अगर ना हो तो केवल अच ही कहलाएगा टी। ठीक है, तो चार संज्ञाएं पढ़ ली हमने। वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा, अधेंगुणा से गुण संज्ञा, इज्ञण संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा, और अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा। ये चार संज्ञाएं हमने पढ़ी। अगली देखते हैं, अगली देखिए उपधा संज्ञा। क्या है? उपधा संज्ञा। पहले तो हम सूत्र देख लेते हैं, इनका अर्थ देख लेते हैं क्या कहते हैं। बोले उपधा क्या है? उपधा। ठीक है, सूत्र दिया अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, कहाँ का है? 1-1-65, 1-1-65, अर्थात अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 65वां। तो अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। ठीक है, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा कहते अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण है तो अंतिम वर्ण बोले कुछ भी हो सकता है, स्वर हो या व्यंजन हो। अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है और अंतिम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं अंतिम वर्ण, अर्थात या तो स्वर हो या व्यंजन हो। तो अंतिम वर्ण कोष्टक में दिया स्वर और व्यंजन के तुरंत पहले, अंतिम वर्ण से तुरंत पहले, तुरंत पहले आने वाले वर्ण कुछ भी हो, आने वाला वर्ण स्वर भी हो सकता, व्यंजन भी हो सकता, उसको उपधा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। ये यहाँ जो अर्थ लिखा वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सूत्र से डायरेक्ट अर्थ आपको कैसे करना। हो सकता है कि इतना बड़ा अर्थ जो है वो आप याद ना कर पाएँ, एक बार के लिए आप याद करें, हो सकता है भूल जाए। भाई मशीन तो हम है नहीं, इंसान ही है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा अर्थ याद ना रहे, इसलिए क्या करेंगे, सूत्र से देखेंगे कि हम डायरेक्टली सूत्र से कैसे अर्थ कर दें। तो पहले इनका देख लेते हैं। बोले अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है और अंतिम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। इसके तुरंत पहले, ठीक पहले आने वाले जो वर्ण है, आने वाला ठीक पहले स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? ठीक पहले वाले क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उपधा कहेंगे। अब उपधा अगर उसको कहा है गुरु, यहाँ थोड़ा शब्द का कन्फ्यूजन और कुछ भी दिक्कत नहीं है, वैसे नॉर्मली समझ में आ जाएगा। अब हम चलते सीधे सूत्र की तरफ। इन्होंने कोई उसका उदाहरण नहीं दिया, यहाँ पर सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। इसमें से गुरु अला हटा दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ कि अल नहीं है। क्या बना सूत्र? अंत्यात् पूर्वम उपधा। क्या बना? अंत्यात् पूर्वम उपधा, अर्थात अंत्यात् अंत वाले से, अंत से, पूर्वम अंत से पूर्वम अर्थात पहले, क्या? उपधा। अंत से पहले क्या है? उपधा है। किसी भी पद का जो अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाएगा? उपधा। ठीक है, जैसे अभी हम इनके एक उदाहरण पीछे दिया उन्होंने, शक,
इसी की बात कर लें। बताओ गुरु, इसमें उपधा क्या होगा? बोलिए उपधा क्या है शक में? तो शक में उपधा क्या है? इन्होंने क्या कहा? अंत्यात पूर्वम, अंतिम जो वर्ण है उससे ठीक पहले वाला वर्ण है। तो अंतिम वर्ण है हमारा आ। आ अंतिम आएगा। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला गुरु वर्ण है का। क्या है? का। ठीक है, अंतिम वर्ण है आ और अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या है? का। बोले यही जो का है, इस का की हो जाएगी उपधा संज्ञा। का की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। ठीक है, तो अंत्यात पूर्वम, अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण है आ, उससे ठीक पूर्वम पहले वाला वर्ण है का, उस का की क्या हो जाएगी? बोले उपधा, उपधा संज्ञा हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं आज राहुल भैया में, देखते हैं क्या उपधा है। राहुल, बताओ अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ भी अंतिम वर्ण है आ और उससे ठीक पहले वाला वर्ण है गुरु ला। लाई तो है, तो ये ला क्या कहलाएगा? उपधा। ला क्या कहलाएगा? उपधा। और ये आ क्या कहलाएगा? आ कहलाएगा टी। अचो अंत्यादि टी। अंतिवर्ण क्या कहलाएगा? टी। और अंतिम से पूर्व क्या कहलाएगा? उपधा। ठीक है, इसको भूलना मत। अंतिम में जब जाओगे भाई तो चाय पी के जाना, अंतिम में टी पी के जाना। और उससे अगर पहले रहो तो पास आके बैठना। उप मतलब पास, धा मतलब बैठ जाइए। बोले पास आके बैठना तो उपधा हो, और अगर अंतिम में चाय पी के जाओगे तो टी हो। ठीक है, तो ये हो गया। उपधा है अंतिम से पूर्व। अंतिम से पूर्व को कहते हैं उपधा और अंतिम वाले को कहते हैं टी। ठीक, ये उपधा और टी दोनों हो गए। तो हमने कितनी संज्ञाएं पढ़ ली हैं? वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा, अदेंग गुणा से गुण संज्ञा, इसके बाद संप्रसारणम, इज्ञणः संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा, अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा, और अलोन्त्याद पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा। ठीक है, तो हमने 5 संज्ञाएं पढ़ ली। अगला देखते हैं। अगली संज्ञा जो है बड़ी अच्छी है, विस्तृत है काफ़ी। ठीक है, देखिए क्या संज्ञा है? प्रातिपदिक संज्ञा। क्या कहते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा है। देखते उन्होंने क्या लिखा है प्रातिपदिक संज्ञा के अंतर्गत। सूत्र दिया है गुरु, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कहाँ है? अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 24वां है। 24वां नहीं है गुरु, 24वां नहीं है, 42वां है। ये गलत दे दी संख्या ने, 24वां नहीं है। ठीक है, 24वां तो पढ़ेगा जाके त्रिशी ऋषि कृषि काश्यपस्य रलु विपदा धलादि संख्या। त्रिशी ऋषि 25वां, उससे एक पहले 24वां, लेकिन ये 42वां है। ठीक है, उदात्त स्वरित परस सन्नतरा अप्रेक्त एकाल प्रत्यय तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारया। ठीक है, फिर अर्थवत, तो ये हाँ 42वां 43वां सूत्र पड़ेगा लगभग जाके। कहते हैं कि धातु और प्रत्यांत, धातु और प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द हो तो कहते अर्थयुक्त हो। कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। ठीक है, कोई भी शब्द अगर अर्थयुक्त हो तो प्रातिपदिक होता है। ये इनकी देखो, प्रातिपदिक संज्ञा करने के 2 सूत्र हैं। एक है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा है कृतद्धित समासाश्च। ठीक है, ये दोनों जो सूत्र हैं ये प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। आगे देखते इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है। बोले इनके अतिरिक्त कृदंत, तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संज्ञा होती है। यह संज्ञा कौन सी? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किसकी होती है? कृदंत की होती है, तद्धितांत की होती है और समस्त पदों की होती है। क्या होती है? बोले प्रातिपदिक होती है। ठीक है, तो अब ये इनका अर्थ हो गया। इसके बाद ये उदाहरण देंगे, उदाहरण हम बाद में देखते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, इसको सूत्र से कैसे निकालें। देखो, अब आप ऐसे बिल्कुल ऐसे के ऐसे शब्दों को याद तो नहीं कर सकते कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो। ठीक है, बात वही है, बात वही है कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से अतिरिक्त कोई भी
शब्द जो अर्थयुक्त हो वो प्रातिपदिक है। हाँ बिल्कुल यही बात है। अब इस बात को सूत्र कैसे कहता है, इस बात को मैं समझना है बस। आप इस सूत्र को समझ जाएंगे, कभी भी जिंदगी में गारंटी दे सकता हूँ, प्रातिपदिक संज्ञा याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप फिट हो जाएगी। कैसे, देखो, बोले अर्थवद, अर्थवद, देखो जहाँ वद प्रत्यय आ जाता है वो बाला हो जाता है, ठीक है। गोवत, गोमत, वत या मत, ठीक है। यशस्वी या क्या बोलते हैं, विद्यावत, धनवत, ठीक है। तो वत का अर्थ हो गया वाला, विद्यावत का अर्थ हुआ विद्या वाला, धनवत का अर्थ हुआ धन वाला। तो ऐसे ही अर्थवत का अर्थ क्या हुआ, अर्थ वाला। भाई अर्थवत बराबर अर्थ वाला, ठीक है, अर्थवत बराबर अर्थ वाला। बोले अर्थ वाला प्रातिपदिकम, अर्थ वाला प्रातिपदिकम, अर्थवत मतलब अर्थ वाला प्रातिपदिकम। भाई जिसके पास अर्थ है वो गुरु प्रातिपदिक है, ठीक है। इस दुनिया में जिसके पास अर्थ है वो प्रातिपदिक है, और जो अर्थ नहीं है उसका जीवन जो है वो निरर्थक है, ठीक है। और जिसके पास अर्थ है वो क्या है, वो सार्थक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, बोले अर्थवत प्रातिपदिकम, जो अर्थ वाला है वो है प्रातिपदिक, ठीक। अर्थ वाले को क्या कहा इन्होंने, बोले अर्थ वाला गुरु है प्रातिपदिक। ये आपका अर्थ सब इतना अर्थ निकला, बोले शब्द जो अर्थ युक्त हो, ये अर्थ आ गया। जो शब्द अर्थ वाला हो या अर्थ युक्त हो वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक होता है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा, वो अर्थ वाला प्रातिपदिक है। किसको छोड़ दीजिए, तो आप यहाँ से और ले लीजिए, क्योंकि हमने तोड़ लिया था ना ये यहाँ तक, ये दामे जो आ है इसको इधर ले लीजिए। अब पूरा निकल के आया, अर्थवत अधातुर प्रत्ययः, क्या सूत्र टूटेगा, अधातुर प्रत्ययः, ठीक है। सूत्र से कैसे अर्थ निकाले इस प्रक्रिया को समझे। अधातु अप्रत्यय, अर्थात धातु और प्रत्यय जिसके अंत में है उनको छोड़ दो। धातु अर्थवाली, देखो धातु भी अर्थ वाली होती है भाई। पठ व्यक्तायाम वाची का अर्थ है कि पढ़ना, व्यक्तायाम वाची, भूसत्तायाम का अर्थ है सत्ता। तो धातु भी अर्थ वाली होती है। बोले धातु अगर अर्थ वाली हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, अगर प्रत्यय अर्थ वाला हो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। हाँ, केवल कोई शब्द है जो अर्थ वाला है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, जैसे राम है, श्याम है, लता है, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब कहो भू धातु की प्रातिपदिक संज्ञा कर लें तो नहीं होगी, क्योंकि मना कर दिया, अधातु अप्रत्ययः, ना धातु ना प्रत्यय, बचा जो अर्थवान शब्द उसकी होगी बोले प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम का अर्थ। दूसरे का और देख लेते हैं। दूसरा सूत्र जो है वो है कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च। इन्होंने क्या कहा था, बोले इसके अतिरिक्त कृदंत तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संज्ञा होती है। बोले कृदंत, ये कृदंत यहीं से आया, कृत, तद्धितांत तद्धित, और समस्त समासाश्च, ठीक है। कृत प्रत्यय होते हैं, आपको मालूम होगा कि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में प्रत्यय होते हैं जिन्हें कृत कहते हैं, ठीक है। बोले जिससे कृत प्रत्यय किया जाता है वो कहलाता है कृदंत, तो कृदंत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और तद्धित प्रत्यय होता है चौथे और पांचवे में, तो तद्धित प्रत्यांत जो शब्द है उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी, कृत तद्धित समासाश्च। और आगे बचा समासाः, समास तो पता ही है, समासा पंचविधा, तो समास तो पता ही है। बोले समासों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है। कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, समासों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और अर्थवत धातुर से अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कितने की, 4 की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, 4 प्रकार के शब्दों की, अर्थवान की, तद्धितांत की, कृदंत की और समास की। एक उदाहरण दिया, बोले उदाहरण देख लीजिए। बोले उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए, ठीक है भाई साहब, राम ले लिया, और बताओ। बोले राम शब्द ले लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति
केवल नाम होने से यह अर्थवान है, अवतार राम के अतिरिक्त। ठीक है, राम जो अवतार हुआ उसको अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम होने से ये क्या है, अर्थवान है। भाई राम अर्थवान है, बोले उसके विषय में ना यह धातु है और ना यह प्रत्यांत है। ठीक है, क्योंकि राम ना तो कोई धातु है, जब राम को छोड़कर, श्री रामचंद्र को छोड़कर अन्य किसी सामान्य व्यक्ति का जब नाम राम होगा तब वो अर्थवान होगा। उस संबंध में ना तो ये धातु होती है ना ये प्रत्यांत होता है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। ये राम क्या कहा जाएगा, ये वाला जो अन्य किसी का नाम राम है वो प्रातिपदिक कहलाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा, जब राम शब्द अवतार लिए हुए प्रभु राम के लिए होगा, जब राम शब्द अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घय प्रत्यांत होकर, तब क्या होगा, रम धातु से घय प्रत्यय होगा जब भगवान श्री राम के लिए होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। घय प्रत्यय होगा, ईत को मान के वृद्धि हो जाएगी अतुपधाया से, रम हो जाएगा, घा का आ बचेगा, मिला दीजिए गुरु, राम बन जाएगा। ठीक है, ये राम की सिद्धि होगी। बोले उस समय क्या होगा, बोले रम धातु से घय प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते, अर्थात अब ये जो घय प्रत्यय है, क्योंकि ये तीसरे अध्याय में है और मैंने आपसे कहा था तीसरे अध्याय में होने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। तो कृदंत होने के नाते अर्थात कृदंत होने से प्रातिपदिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक। किसके नाते से, कृदंत के नाते से। तो कृदंत के नाते से ये प्रातिपदिक कहलाएगा। ठीक है, अब जब प्रातिपदिक कहलाएगा तो फिर उस समय प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समासाश्च, क्योंकि कृदंत हो गया। तो कृदंत होने से उस समय प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समासाश्च से। बोले इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बनता है। भाई रघोर आपत्यम, रघु की जो संतान थी वो क्या कहलाई, राघव। ठीक है, अगर राघव आज के समय किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए नाम है, तो राघव की प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवान मान के, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। और अगर राघव जो है वो उस समय के राघव की बात करें, रघु की संतान राघव जो है, तो संतान को कहने के लिए आएगा रघु से अण प्रत्यय। अण प्रत्यय होगा तद्धितेश्वा चामादे से क्या बोलते हैं, आदि वृद्धि होकर राघु हो जाएगा, और गुणा से गुण होकर रघो हो जाएगा, और आ बचेगा एचो यवा यावा से रूप बनेगा राघव। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये तद्धित प्रत्यय है अण, क्योंकि तस्यापत्यम सूत्र से आया है और ये तद्धिता के अधिकार में है, तो ये तद्धित प्रत्यांत है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा गुरु किससे होगी, कृत तद्धित समासाश्च, इससे होगी। कि कृदंत तद्धितांत और समास की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वृद्धि राधैच आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। गुण किसे कहते हैं, तो अदेंग गुण आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। संप्रसारण किसे कहते हैं, तो इज्ञण संप्रसारणम, जब यण के स्थान पर इक हो जाएगा, यथा संख्य पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा, तब वो संप्रसारण कहलाएगा। टी किसे कहते हैं, तो अचोन्त्यादि टी। एक बात याद रखना, शब्द में जो अंतिम वर्ण होता वो टी कहलाता, सीधी सामान्य सी खुली बात है। ठीक है, उपधा क्या कहलाएगा, बोले अंतिम से ठीक पहले वाला उपधा कहलाएगा। ठीक है, और प्रातिपदिक क्या कहलाएगा, बोले अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, धातु को छोड़ दीजिए और प्रत्यय को छोड़ दीजिए और साथ में प्रत्यांत को छोड़ दीजिए। अगर प्रत्यांत की बात करोगे तो कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो चार स्थितियों में प्रातिपदिक संज्ञा होती है, या तो अर्थवान की होती है, या कृदंत की होती है, या तद्धितांत की होती है, और या फिर समास की होती है। तो आज हमने इसको 6 संज्ञाएं आज हमने पढ़ी। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए। आप नोट्स बना लेंगे, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप आराम से उसको दोबारा जब आवृत्ति करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें दिमाग में उपस्थित बनी रहेंगी, और जिससे आपके लिए सरलता बनी रहेगी याद करने में। ठीक है, तो आज फिर हम इसको इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय।